अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 हमने शुरू की हुई थी। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे हमने कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, उससे पहले हम ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द nth टर्म partial sum of an infinite series, determine the series and check whether it convergence। तो हमें ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने होंगे nth पार्शियल सम के मुताबिक। तो सबसे पहले हमें देखना होगा nth पार्शियल सम होता क्या है। तो ये है हमारे पास nth पार्शियल सम। nth पार्शियल सम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसे डिनोट क्या करते हैं, एस एन से। तो एस एन हमारे पास क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ n टर्म, एस एन हमारे पास होता है सम ऑफ nth टर्म। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं S1 तो क्या होगा हमारे पास सम ऑफ 1th टर्म। अब जो A1 है ना, इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। जो सेकंड टर्म है उसे A2 से डिनोट करते हैं। इस तरह A3 थर्ड टर्म को अप टू सोन इसी तरह चलता जाएगा। और AN हमारे पास क्या होगा, nth टर्म। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। तो इसे क्या हम कहेंगे, सम ऑफ nth टर्म। ये हमारे पास होगा nth पार्शियल सम। अब जो हमारे पास S1 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास S1 है इसे हम लिखेंगे A1 के इक्वल। क्यों, यहाँ पे हमारे पास क्या था, S1 सम ऑफ 1 टर्म और इस तरह A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसे दे देते हैं एक इक्वेशन का नाम, इक्वेशन 1 का। उसके बाद है हमारे पास S2। तो S2 हम किस तरह लिखेंगे, इक्वल टू A1 प्लस A2। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का। लेकिन जो S1 है वो क्या है हमारे पास, A1 के इक्वल। यहाँ पे A1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, S1। जब हम इसमें A1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1। S2 इक्वल टू S1 प्लस A2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर हम ये जो S1 है इसे हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इस साइड पे तो ये हो रहा था प्लस, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। इसी तरह हमारे पास अप टू सोन चलता जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह A3 इक्वल टू S3 माइनस S2। इसके बाद S4 माइनस S3। इस तरह अप टू सोन चलता जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी AN इक्वल टू SN माइनस 1। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया जो हमारे पास 8.2 के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 से करने हैं, उसमें ये होगा फार्मूला यूज़ होगा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम जो एक्सरसाइज है हम उसकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं सॉल्व। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, SN इक्वल टू 3n डिवाइड 4n प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम ऑफ nth टर्म इसका मालूम करना है। तो इसका सम ऑफ nth टर्म मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, SN माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, SN तो हमें क्वेश्चन में गिवन था लेकिन SN माइनस 1 हमारे पास नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे SN माइनस 1 हम लिख लेंगे, इसके साथ -1 लिख देंगे। ये इस -1 को हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब पुट किया -1 तो n की जगह जहाँ जहाँ n था वहाँ आ गया n-1। अब ये जो 3 है n-1 और ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एज वी नो दैट ये हमारे पास फॉर्मूला था AN इक्वल टू SN माइनस 1। तो इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 का। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 हैं, ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन 1 है SN और ये इक्वेशन इसे 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2। ये जो दोनों इक्वेशन है इसे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इसको पुट किया, यहाँ पे पुट किया 3n डिवाइड 4n प्लस 1 और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 ये पुट की 3n माइनस 1 4n माइनस 1 प्लस 1। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब ये होगा अंदर मल्टीप्लाई, ये भी होगा अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 3n माइनस 3 डिवाइड में क्या आ जाता है हमारे पास 4n माइनस 4 प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, -4 प्लस 1। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास -3। AN इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। यहाँ पे हमारे पास क्या था, -4 प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, -3। इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका हम क्या करेंगे, अब लेंगे एलसीएम।
एलसीएम लेंगे तो ये जो 4n-3 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह, यहाँ पे इस तरह लिखी जाएगी और फिर ये इसके साथ, और डिवाइड में ये जो दोनों वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी। अब ये इसके अंदर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 × 4 12 और -3 × 3 9। तो यहाँ भी ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12n² - 9n माइनस ये मल्टीप्लाई होगी 4 × 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 12n n × n² आ गया यहाँ पे, फिर माइनस हमारे पास ये 4n - 12n, और यहाँ पे ये था +1 है, ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3n के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 3n ही, जब 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी 4n + 1 4n - 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 4 × 4 16 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16n² माइनस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो -12n, फिर ये +1 था, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा 4n, ये जो माइनस है ये जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही हमारे पास एज इट इज़ -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसे अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई, जब अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये इस तरह आ गया। अब ये जो -12n² था तो यहाँ पे क्या था +n², तो ये दोनों हो जाएंगी हमारे पास वैल्यू कटिंग, यहाँ पे बाकी हमारे पास ये वैल्यू रह गई 12n, ये प्लस में है ये क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी माइनस, माइनस होने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 3n, और माइनस हमारे पास ये भी थी 3 तो ये भी इसके साथ माइनस होगी, और यहाँ पे +3 ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो यहाँ इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या रह गया था +3n, और ये था, और ये हमारे पास क्या था, और यहाँ पे ये क्या था हमारे पास -3n, ये दोनों हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे रह जाएगा 0 प्लस ये 3 वैसे का वैसे ही रह जाएगा हमारे पास। डिवाइड में हमारे पास क्या था 12n² और ये दोनों वैल्यू थी ये होंगी आपस में -12 + 4, तो जब 4 माइनस होगा 12 में से तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 8n, तो यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8n। यहाँ पे क्या ऊपर हमारे पास रह गया था 3, डिवाइड में ये इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे हमने -8n लिख दिया, लेकिन नहीं इसको इसी तरह ही रहने देते हैं क्योंकि हम दोबारा से इसके फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या 3 डिवाइड 16n² - 12n + 4n - 3, तो इस तरह ही हमने वापस इसे उसी वैल्यू में लिख दिया जैसे हमने पहले लिखी हुई थी। तो ये हमारे पास सीरीज़ क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो ये हमने ये वैल्यू इस तरह लिख दी, ये an हमारे पास ये आ गया, ये सीरीज़ हमारे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4n + 1 4n - 3, तो an की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। अब जो sn है हमारे पास, sn हमारे पास क्या था 3n डिवाइड 4n + 1, तो अब हम इस पर क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अब n अप्रोचेज टू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये क्या बन रही है इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास n की जगह तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 3, डिवाइड में जब 4n इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा सिर्फ 4 रह जाएगा, तो यहाँ पे भी सिर्फ हमारे पास 4 रह जाएगा, प्लस ये जब 1, तो ये जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे क्या हमारे पास रह जाएगा 3/4। तो अब ये जो हमारे पास 3/4 वैल्यू है ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है। तो इसके बाद कौन सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास SN = n² डिवाइड में हमारे पास क्या है n+1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 SN सम ऑफ n टर्म = n² डिवाइड n+1, और ये हमने जहाँ पे n था वहाँ पे n- लगा दिया, तो यहाँ जहाँ पे n था यहाँ पे आ गया n-1। इसका स्क्वायर था, ये स्क्वायर हम कर लेंगे ओपन। स्क्वायर को ओपन करने के बाद नीचे भी जो हमारे पास क्या था n-1 + 1, तो वो -1 + 1 वो हो जाएंगे कटिंग, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला था an = SN - SN-1। तो ये जो हमारे पास फार्मूला इसके मुताबिक जो हमने अभी SN और S-1 जो हमारे पास दो वैल्यू हैं वो हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इस तरह हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है।
अब हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लिया तो यहाँ पे एन स्क्वायर था, ये एन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन क्यूब हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास था माइनस, अभी जो n+1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह हम लिख लेंगे इस वैल्यू को और फिर करेंगे इनको मल्टीप्लाई। डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू थी n+1 और यहाँ पे क्या थी n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n² + n। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, n³ माइनस यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी n का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। उसके बाद ये -2n तो n, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस n² माइनस n, यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को n के साथ तो ये आ जाएगा -n, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस, तो -n। फिर ये 1 है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n² -2n + 1 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब ये जो वैल्यू इनमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास कटिंग हो रही है, तो n3 प्लस वाली थी और n3 माइनस वाली थी, तो n3 माइनस वाली थी, ये दोनों हो जाएंगी हमारे पास कटिंग। ये हमारे पास वैल्यू, तो बाकी हमारे पास वैल्यू ये वाली रह गई, ये दोनों हो गए n² 2n² माइनस n², ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा n² प्लस, ये -n था प्लस 2n तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास +n। ये जो -1 है ये हमारे पास एज इट इज़ नीचे इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हमारे पास क्या था n² + 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा n² + 1। उसी तरह जो हमारे पास सीरीज़ थी an ये हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, तो an की तो जो सीरीज़ एक हमारे पास आ गई है an की आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे n में, जो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, उसमें हम लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये हमारे पास यही क्वेश्चन था ना, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये भी क्या है हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई कर लेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया जब, तो ऊपर डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में एक कम, तो यहाँ पे क्या पहले पावर स्टार्ट में 2 आ जाएगी, पावर में एक कम किया तो n आ जाएगा, फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2n डिवाइड में, तो डिनोमिनेटर में जब हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या n का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ गया 2n डिवाइड 1 + 0, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं लिमिट पुट, तो लिमिट पुट की जब इसमें तो 2 यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, SN = 1/2n, तो ये हमारे पास SN की वैल्यू है। तो हमने क्या है SN - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे हम क्या है n - 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे n था तो 2n - 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारा, an = SN - 1, ये फॉर्मूला था जो हमने ये दोनों SN और SN - 1 थी, ये दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसमें जब हमने पुट की तो यहाँ हमने पुट किया SN की जगह, तो ये इस तरह 1/2n - 1/2n - 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें an तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। SN में क्या करें, लिमिट पुट किए, लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1/2n। अब ये जो n है इसकी जगह जो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है हमारे पास, तो n की क्या हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। यहाँ पे आ गया 1/∞, 1/∞ किसके इक्वल होता है हमारे पास 0 के इक्वल। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हमारे पास करेगा, कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। हमने मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 8 की हमने जो एक्सरसाइज 8.2 शुरू की हुई थी, इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर ली हमने कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।